रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो चलिए आज हम आपको रामायण के 5 रहस्य बताते हैं। 1. श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थीं, जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थीं। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। 2. राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। 3. हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा छराना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। 4. ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुईं। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। 5. ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था।